हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो यार ये वीडियो आज मैं फाइनली मैं तब सोचा था जब कभी मुझे एक दिन सक्सेस मिलेगा तो मैं आपको अपनी फेलियर्स की स्टोरी सुनाऊंगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट यार बिना स्किप किए सुनना मेरी बातों को। मैं काफ़ी आपको फेलियर्स के बारे में बताऊंगा, जो भी आज कल जो रिजल्ट आया वहाँ पे पास नहीं हो पाए और आप सोच रहे होगे कि यार क्विट कर देता हूँ, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, क्विट कर देता हूँ, एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब के साइकिल से निकल जाता हूँ, दूसरा कुछ करूंगा, आप सोच रहे हो। तो ठीक है, अगर आपका एज बहुत ज़्यादा है तो आप सोच सकते हो, बट मैं यही आपको बोलूँगा कि कैसे मैंने 2020 से लेके एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया और फाइनली मुझे 2025 में 1 अप्रैल को सक्सेस मिला। तो इसके बीच में मैंने कितने सारे एग्ज़ाम्स फेल किए, कितने सारे सेटबैक्स देखे, उसके बाद जाके मुझे वो एक जो यस का सिलेक्शन वो मेरे को देखने को मिला है। तो मैं आप लोगों को भी यही, मैं अपने फेलियर की स्टोरी से यही आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग देखो यार, आप फेल करते हो तो आप डिसहार्टेंड होते हो, ठीक है वो पता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको गिव अप ही कर देना है एकदम, क्योंकि आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है। आपने इतना जब एफर्ट लगाया है, इतना दूर आए हो, तो अभी वापस मुड़ के जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है आप जॉब लेके करो, मैं भी जॉब लेके कर रहा था, बट छोड़ो मत यार, जब तक एज है आप ट्राई करो। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आजकल के डेट में ऐसा है कि आप एक बार घुस जाओगे तो फिर आपको उसके बाद सोचना नहीं पड़ता है कि रिसेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है, आपकी जॉब सेफ है, आपकी सैलरी सेफ है, इतने सारे फैसिलिटीज पर्क्स है गवर्नमेंट के। वो एक बार आप घुस जाओगे तो वो फिर आपको जिंदगी भर के लिए सेट कर देता है, फिर आपको कुछ करना नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको अभी मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन कौन से कितने सारे एग्जाम्स मैंने दिए, कितने सारे एग्जाम्स में फेल किया, किसी में प्री, किसी में मेंस, किसी में इंटरव्यू, बट इन दी एंड मैंने नहीं छोड़ा, लगे रहा लगे रहा लगे रहा और फाइनली कल जाके सिलेक्शन मिला है। तो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन सा एग्जाम दिया और कैसे कैसे मेरे फेलियर्स आए, इतने सारे ज़्यादा फेलियर्स थे। ये देखिए, ईयर 2020 और 2021 में मैंने, तब मैं फाइनल ईयर में था बीएससी का। मैंने बीएससी फॉरेस्ट्री करी है, 4 साल की कोर्स है, 2022 में एंड होता है, 2016 में। उससे पहले भी मेरे फेलियर्स काफ़ी हैं। मैंने 12th के बाद मैंने सोचा था कि मेडिकल करूंगा, तो मेडिकल के लिए मैंने 2 साल प्रिपरेशन किया, नहीं हुआ, 2 साल का ड्रॉप मेरा वहाँ पे लगा हुआ है। आफ्टर 12th वहाँ पे ही मुझे जो मैंने चाहा वो नहीं मिला, बट आफ्टर दैट मैं कॉलेज पे एंटर हुआ, वहाँ से मैंने फॉरेस्ट्री की। वहाँ से जब मैं फाइनल ईयर में आया तब मैं ये एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट किया हूँ। तो पहले मैंने एएफओ दिया था, क्योंकि फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड का था, तो मुझे लगा कि चलो यार ये एग्ज़ाम देता हूँ, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, पढ़ूंगा निकल जाएगा। बट प्री तो निकल गया, तो बहुत खुश हो गया कि चलो यार प्री निकल गया, बट मेंस में वहाँ पे रह गया एएफओ में। फिर सीजीएल दे रहे थे सारे दोस्त मेरे, तो प्रिपरेशन था नहीं, इसीलिए प्री फेल किया, इसमें कोई ये नहीं है, प्रिपरेशन नहीं था तब उतना अच्छा। तो बट मैं सोच रहा था क्योंकि मेरा इंग्लिश स्ट्रांग है, जैसे आप देखते होगे कि मेरा इंग्लिश में काफ़ी अच्छा मार्क्स है, तो इंग्लिश में मैंने सीजीएल में भी इनफैक्ट 48.5 स्कोर किया था, खाली एक क्वेश्चन गलत किया था मैंने तो उस टाइम पे। बट बाकी सब सेक्शन को मिला के मैं उतने स्कोर नहीं कर पाया, तो मुझे 99 या 100 मार्क्स मिले थे 2022 वाले सीजीएल में। तो सीजीएल में प्री में फेल हो गया। उसके बाद एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक एग्जाम आया था, असिस्टेंट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एसीआईओ का, वो भी मैंने दिया था। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करवाती है, तो उसमें मैंने प्री दिया, प्री में नहीं हुआ। फिर एएफओ का मैंने मेंस दिया 2021 में, वहाँ पे भी रह गया। फिर पीओ भरा था, पीओ पहली बार भरा था, तो प्रीत का तो मेरा इंग्लिश के बलबूते और रीजनिंग थोड़ा मोड़ा ये सब पढ़ने के चक्कर में निकल गया, बट मेंस में रह गया पीओ में। फिर एसबीआई पीओ मैंने प्री में फेल किया, आरआरबी पीओ का प्री नहीं निकला। ये देखते देखते 2020 2021 पार हो गया। अब बात करें 2022 की, जहाँ पे मैंने मेरा मास्टर्स का फाइनल ईयर था, तो मैं सोचा, क्योंकि भाई देखो एक बात बताता हूँ, हम जो स्ट्रीम लेके पढ़ रहे हैं, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा जो बीटेक है या बीई है या कुछ, बट हम सिंपल, मैं जो बीएससी, सिंपल बीएससी किया हूँ मैं, वो बोलते हैं कि फॉर प्रोफेशनल कोर्स, बस उससे कुछ होता नहीं है, आपको अल्टीमेटली जॉब खोजना ही पड़ता है, प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं होती है। तो जिन्होंने भी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, एमसीए ये सब का, आपको कुछ अच्छा जॉब नहीं मिलता है, स्टार्टिंग सैलरी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसीलिए हम गवर्नमेंट जॉब में आते हैं। कोई हमें शौक नहीं है कि हम आए यहाँ पे एग्जाम्स दें, फेल करें, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली फेल करते ही रहें कि एक दिन ये होगा। बट हाँ, हमें, हमारे पास ऑप्शन ही यही है कि हमको गवर्नमेंट जॉब ही करना है, कि गवर्नमेंट जॉब ही एक ऐसा है कि आप घुसोगे, अब आप आईबीपीएस पीओ में घुसोगे तो स्टार्टिंग में ही आपको 75K के अराउंड सैलरी मिलेगी, वो आपको
आप एज ए फ्रेशर जो आप पढ़ लिख के कहीं भी जाओगे वो कहीं पे नहीं मिलेगा आपको, उतना सैलरी आपको कोई नहीं देगा। अपार्ट फ्रॉम आपको इतने सारे अलाउंसेज है, मेड अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस, इतने सारे अलाउंस दे के रखे हैं बैंक ने आपको, तो ये सब आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसीलिए हम आते हैं कि हाँ भाई आएंगे तो सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा भी यही था कि चलो भाई अब एग्जाम देना स्टार्ट करूंगा। 2022 मास्टर्स हो गया तो IBPS PO दिया, प्री निकल गया, फिर से मेंस में रह गया। मेंस में CA वगैरह का तब उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं करता था, मेंस में रह गया। AFO दिया, AFO का थर्ड अटेम्प्ट, मेंस में फिर रह गया 2022 में। RRB PO दिया, प्री में फिर रह गया। RRB PO और SBI PO एक ऐसा एग्जाम है जो मेरा प्री कभी नहीं निकला है। RRB PO का पता ही नहीं, मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता हूँ कि क्या हो जाता है। RRB PO मेरा आज तक नहीं निकला है, प्री नहीं निकला है, मैं मेंस दे ही नहीं पाया हूँ। जबकि मेंस मैंने उसका मॉक लगाया था, बहुत अच्छे स्कोर आता था, मुझे लगा एक बार मेंस देने का मौका मिले मैं RRB PO तो फोड़ दूंगा, बट कभी प्री नहीं क्लियर हुआ। तो ठीक है, SBI क्लर्क दिया, प्री में फेल कर गया। नाबार्ड दिया दिया उसमें भी प्री में फेल कर गया। नाबार्ड ग्रेड ए दिया, मेंस तक पहुंचा। फॉरेस्ट्री से मैंने शायद भरा था, हाँ फॉरेस्ट्री से भरा था, एक सीट थी UR की, मुझे लगा हो जाएगा शायद फॉरेस्ट्री में, वहां पे भी मेंस में रह गया। RBI असिस्टेंट दिया, कट ऑफ इतना ज्यादा गया, मार्क्स उतने आए नहीं, वहां भी प्री में रह गया। सिड भी ग्रेड ए का एक पेपर आया था वो दिया था, वहां पे भी प्री पे रह गया। फिर FCI का AG3 आया था, वहां पे भी प्री में नहीं हुआ। LIC HFL का एक MT का या असिस्टेंट का कुछ का नोटिफिकेशन आया था, वो एग्जाम मैंने डाला था, उसमें भी प्री में रह गया। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजमेंट ट्रेनिंग का आया था, वहां भी प्री नहीं निकला। तो आप देख सकते हो कितना मैंने एक साल पूरा फेलियर ही देखा है, पूरा फेलियर। 2020 से फेलियर चालू हो गया, फेलियर की कहीं तो कुछ हो कहीं तो कुछ हो, बट रिजेक्शंस मिलते रहे और रिजेक्शन के साथ मैं बोलूंगा मैं और स्ट्रांग होते रहा और सीखते रहा कि हाँ भाई चलो इसमें नहीं हुआ, इसमें ये गलती किया, इसमें वो गलती किया। हर एक एग्जाम में गलती करता था और वहां से पकड़ता था कि हाँ क्या नहीं हुआ, यहाँ पे क्या कमी रह गया, वो मैं पकड़ता था। ठीक है, तो आपको भी ऐसे इम्प्रूव करते रहना है। अब बात करूँ 2023 की, तो वंस अगेन RRB PO नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारा मैंने क्लर्क डाला है, RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क। 2020 से जब मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किया, मैं पहले सोचता था कि यार मैंने मास्टर्स करी है, अब मैं बनूंगा तो ऑफिसर ही बनूंगा, ये क्लरिकल लेवल एग्जाम दूंगा नहीं मैं क्लरिकल, ये मैं ये सोचता था कि क्लर्क नहीं बनूंगा, क्लरिकल एग्जाम नहीं दूंगा। बट जब आप फेल करते हो ना, तब आपको लगता है भाई कोई भी जॉब मिल जाए, क्लर्क भी चलेगा, कोई भी जॉब मिले तो मिले, जॉब तो मिले। अनएम्प्लॉयमेंट से अच्छा है कि आप कोई जॉब में हो, अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा कुछ हर्ट नहीं करता, स्पेशली बॉयज को, गर्ल्स को भी मैं अब बोलता हूँ, बट स्पेशली बॉयज को। आपको जितना जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, अपने पैसों पे कुछ करना है, अपने पैसों के मम्मी को साड़ी दिलानी है, पापा को शर्ट पैंट दिलाना है, कुछ भी दिलाना है, ये सबके सपना होता है, जितना जल्दी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओ, इसीलिए। तो अब देख सकते हो फिर मैंने क्लर्क का भी डालना चालू कर दिया। RRB क्लर्क प्री में नहीं हुआ। IBPS क्लर्क मेरे 78 कुछ मार्क्स आए थे वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल शायद 80 पॉइंट कुछ कट ऑफ गया, वहां भी नहीं हुआ। AFO वंस अगेन फोर्थ अटेम्प्ट फेल्ड इन मेंस। इसके बाद मैंने AFO देना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे 4 मेंस फेल होने के बाद मुझे पता लग गया कि यार यहाँ पे मेरा नहीं होने वाला कुछ, तो इसीलिए मैंने वो एग्जाम देना बंद कर दिया, जनरलिस्ट एग्जाम देते रहा बाकी सब। NIACL AO आया था, वहां पे भी प्री में फेल कर गया। नाबार्ड ग्रेड ए प्री में फेल कर गया। आप देखो पिछले बार मैंने मेंस लिखा, यहाँ पे प्री में फेल कर गया। ठीक है, RBI असिस्टेंट फिर से प्री में फेल कर गया, कट ऑफ काफी ज्यादा गई। गुवाहाटी से मैंने डाला था 93 के अराउंड शायद UR की कट ऑफ थी, मेरे को 90.5 मिले, नहीं हुआ। चलो, SBI PO फिर से प्री में फेल। कर्नाटका बैंक PO का ऐसे एग्जाम था जहाँ पे मेरा रिटर्न क्लियर हो गया और इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया, ये मेरा पहला इंटरव्यू था। और मुझे इस दिन अभी भी याद है, इतना एक्साइटमेंट हो रहा था, मुझे लगा कि चलो भाई फाइनली जॉब मिल जाएगी, इंटरव्यू के लिए बुला लिया, अब तो जॉब मिलेगी। और मैं इतना खुश था, मैं इतना अपने आप में सेलिब्रेट करने लग गया था, मुझे लगा ये मिल ही जाएगा। तो इसका इंटरव्यू दिल्ली में हुआ था, बट वही है, फाइनल लिस्ट आया, फिर से सॉरी आ गया, थैंक यू फॉर अपियरिंग इन द एग्जाम आ गया। तो यार फिर से साइकिल चालू, मैं बोला चलो फिर नहीं हुआ, फिर से लग पड़ेंगे। तो इसके बाद से थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं यार, मेरी एज 27 प्लस तब होने लगी थी, तो मुझे लगा कि यार चलो अब कुछ तो करना पड़ेगा, अलग कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कितने दिन फंसे रहेंगे। और मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया। अब देखो, आपके पेरेंट्स आपको एडुकेशन करवाते हैं इस उम्मीद में कि आप फिर एक आउटपुट दो, एज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है। भले वो पेरेंट्स आपको ना बोले, बट एज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है, आपके ऊपर पैसा लगा दिया उन्होंने, फिर आप रिटर्न दोगे, आउटपुट दोगे। पापा मम्मी आपसे पैसा नहीं मांगेंगे रिटर्न में, कुछ भी नहीं मांगेंगे, बट वो आपके सक्सेस के लिए प्रे करते हैं कि आप कहीं पे सेटल हो जाओ,
मेरा बेटा मेरा बेटी कहीं अच्छी जगह पे चल जाए, वो बस यही चाहते हैं। तो जब मेरे फादर मदर ने भी मुझे मैं बैचलर्स करना चाहा वो कराया, मास्टर्स करना चाहा वो कराया, अब उसके बाद कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे ही अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन टाइप का लगने लग गया था, और एज भी हो रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं यार अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, घर पे बैठा रहता हूँ। और आप तो जानते ही हो रिश्तेदारों की कहानी, इधर से फोन उधर से फोन, तो मुझे भी खराब लगता था कि फादर मदर कुछ नहीं बोल पाते कि आपका आपका बेटा क्या कर रहा है, तो वो कुछ नहीं बोल पाते थे, बोलते थे कि हाँ प्रिपरेशन कर रहा है, बस यही है। तो वही चलता था। तब क्या करेंगे, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपको ये सब सुनना पड़ता है, तो मैं भी सुनता था, मैं बोला ठीक है यार, अब क्या ही कर सकते हैं, अपने हाथ में तो ट्राई करना ही है, अपन कोशिश ही कर सकते हैं, रिजल्ट तो अपने हाथ में नहीं है, अपन कोशिश ही कर सकते हैं, बस कोशिश बहुत अच्छे से करना है। तो चलो ये 2023 इसमें खत्म हो गया, फिर मैं सोचने लगा कि कुछ करना है, तो उसके बाद ही शायद CWC का मैंने प्री फेल किया। उसके बीच में मैंने 2024 शायद 19 अगस्त के आसपास मैंने ये अमेजोन का जॉब मुझे मिला, वर्क फ्रॉम होम मिला, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि घर से काम करूंगा तो और साइड प्रिपरेशन भी करूंगा और एक सैलरी भी आएगी, तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ज्वाइन करके फिर मैंने ये सब एग्जाम उसके बाद दिया, NICL AO दिया 24 में, प्री में फेल, UIIC AO दिया, प्री में फेल, RRB PO दिया, फिर से प्री में फेल, SBI PO दिया, प्री में फेल, IBPS PO का इंटरव्यू दिया उस बार पटना में, वहां पे रह गया 2.4, यहाँ पे मेरी बहुत उम्मीदें बन गई थी, बट लीड काफी कम था, 7 मार्क्स का लीड था, इसीलिए तो नहीं हुआ। मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इसके बाद मुझे लगा कि नहीं अब इंटरव्यू तक पहुंच गया, तो इस अटेम्प्ट से ही मुझे काफी ज्यादा मतलब पॉजिटिव वाइब्स आई कि चलो यार जब मैं इंटरव्यू तक पहुंच सकता हूँ, तब आप मान के चलो कि आप 10 लाख बच्चे के आसपास फॉर्म भरते हैं, 10 लाख बच्चे एग्जाम नहीं देते, 6 लाख बच्चे देते हैं, ठीक है, उसमें से आप 4,000 5,000 6,000 जितनी वैकेंसी IBPS PO निकालता है, क्लर्क निकालता है, 10-12 हजार, आप उस टॉप बच्चों में आ रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, उन इंटरव्यू 3 टाइम्स देते हैं, 6,000 का 3 टाइम्स 18,000 19,000 बच्चे दे रहे हैं, तो आप उस 6 लाख में 18,000 में हो, तो आप कितने जन से आगे हो। मैं ये पॉजिटिव माइंडसेट लेके चला, मैं आपको भी यही बोलूंगा, जो लोग इंटरव्यू में फेल हुए हो, IBPS क्लर्क के मेंस में फेल हुए हो, यार आप बहुत जन से आगे हो, आप बहुत एडवांटेज में हो, इस मोमेंट पे अगर आप छोड़ के बैकआउट कर जाओगे, तो ये फिर जिंदगी भर के लिए वो जो फेलियर का टैग होता है ना, कि कोई बोलेगा अरे यार देखो इसने ट्राई किया, इसे मिला नहीं, तो वो चीज लग जाएगा। तो जब तक अटेम्प्ट है यार, दो सीरियसली, जब आप इतने दूर आ सकते हो तो वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स का ही अंतर है, कि मैं आज सिलेक्ट हुआ हूँ, आप आज सिलेक्ट नहीं हुआ, आप रिजर्व लिस्ट में हो, बस कुछ फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स का ही डिफरेंस है, वो मार्क्स आप एक साल में तो इजिली पूरा कर सकते हो, बहुत टाइम है अभी। तो IBPS PO का ये हुआ नहीं हुआ, तो उसी से मुझे काफी मोटिवेशन मिला कि नहीं नेक्स्ट बार तो करना ही है। और फिर उसके बाद NHB का स्केल 1 का आया था, वहां पे मैंने रिटर्न में फेल किया, रिटर्न टेस्ट ही नहीं निकला, वो तो सिंगल राउंड होता है उसके बाद इंटरव्यू होता है, वहां नहीं हुआ। SBI क्लर्क दिया, मेंस में फेल हो गया, नहीं हुआ। GIC RE का स्केल 1 का ऑफिसर आया था, वहां भी रिटर्न में फेल कर गया। तो ये 24-25 चला। उसके बाद NHB स्केल 1 फिर से आया, वहां भी फेल कर गया रिटर्न में। और IRDAI ग्रेड A का दिया था, वहां भी प्री में फेल कर गया, अच्छे मार्क्स आए थे बट कट ऑफ काफी हाई गई इस साल, तो नहीं हुआ। UBI LBO दिया, रिटर्न एग्जाम में नहीं हुआ। NIACL AO दिया, प्री में फेल कर गया। NICL असिस्टेंट दिया, LPT तक पहुंचा, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। UIIC AO दिया, वहां पे रिटर्न एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। तो इतने सारे फेलियर्स के बाद, इतने सारे एग्जाम्स में नहीं 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 हुआ, आपका फेल फेल फेल, सॉरी थैंक यू देखने के बाद, फाइनली ये जो आपको ये जो टिक चाहिए, ये टिक आपके लाइफ को सेट करेगा, ये टिक चाहिए आपको। तो इस टिक में ये फाइनली IBPS PO सिलेक्टेड एज प्रोविजनरी ऑफिसर इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जब आपके साथ भी होगा लाइफ में, तब आप इसको फील कर पाओगे, और जो इतने सारे फेलियर्स फेस कर चुके हो ना, आपको तो भाई और ज्यादा सक्सेस की जरूरत है, इसका रिडेम्पशन ही वही होगा। वंस आप सक्सेस करोगे, आपको सब लगेगा कि यार चलो आज मैं सक्सेसफुल हुआ, तो आज आप मेरी फेलियर स्टोरी सुन रहे हो कि यार, तो मैं यही बोलूंगा कि यार मैं बहुत ही एवरेज सा स्टूडेंट हूँ, बहुत ही एवरेज सा, मैं कोई ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं कभी अपने ना स्कूल में टॉपर रहा हूँ ना कॉलेज में टॉपर रहा हूँ, कहीं टॉपर नहीं रहा हूँ, बहुत ही एवरेज सा, 60-70% मेरे मार्क्स आते थे, तो मैं काफी एवरेज सा हूँ, इसीलिए शायद मुझे 4 अटेम्प्ट लग गए, बट मिला। आप भी मेहनत करोगे, आप भी लगे रहोगे, करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, मिलेगा, 1 अटेम्प्ट में नहीं, 2 अटेम्प्ट नहीं, 3-4 अटेम्प्ट में, 5 अटेम्प्ट में मिलेगा।
बट आपको करना है, लगे रहना है, तभी होगा। छोड़ के निकल जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो फिर आपने आपने स्टार्ट ही क्यों किया था? अगर आपको मंजिल तक जाना ही नहीं था तो आपने गाड़ी चलाना स्टार्ट ही क्यों किया? नहीं करना था। तो अगर आप स्टार्ट कर दिए हो तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार, अगर आपका एज है, अगर आपको अलाउ करता है तो यार जस्ट गिव इट अ वन शॉट, एक बार और दो। अगर आप एकदम 28-29 पे आ गए हो तब तो आप दे ही दो, क्या ही है, इतने साल फेल कर गए हो तो एक साल और फेल कर जाओगे, और क्या होगा इससे ज़्यादा से ज़्यादा, और तो कुछ होगा नहीं। बट एग्ज़ाम दे दो, क्या पता हो जाए। उसके बाद एक बार वंस हो जाएगा तो फिर आपकी, अब कल से जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है मेरे पास इतने सारे फ़ोन कॉल, इतने सारे थैंक यू, सॉरी मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन विशेस, इतने सारे फ़ोन कॉल्स, इतने सारे ये कल से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए उनको पता है कि क्या मीन करता है गवर्नमेंट जॉब। आजकल के इस कंपटीशन वाले ज़माने में एक गवर्नमेंट जॉब निकालना, एक इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है वहाँ पे, एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना क्या मीन करता है। जब आप करोगे आपको भी अपने फैमिली को ऐसे प्राउड फील कराना है। आपको भी जो मेरे वाला सेलिब्रेशन वीडियो है वो भी आपको करना है, आपको डालना है, आपको भी करना है, और मैं आपको इसके लिए मोटिवेट करता रहूँगा। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपको मोटिवेट करता रहूंगा। जैसे मैं अगर अचीव कर सकता हूँ तो आप भी अचीव कर सकते हो। इतने सारे रिजेक्शंस के बाद, इतने सारे फेलियर के बाद जब मैं निकाल सकता हूँ तो आप भी निकाल सकते हो। आप तो मुझसे काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हो गए, मैं तो एक एवरेज सा लड़का हूँ। तो जब मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ तो आप भी डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। तो लास्ट में मैं आपको कुछ मोटिवेशनल कोट्स जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं वो मैं यहाँ पे शेयर किया हूँ। तो आप देख सकते हो, द बेस्ट सक्सेस स्टोरीज ऑफन बिगिंस विथ फेलियर। फेलियर जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे सक्सेस स्टोरी कुछ नहीं है। आज आपको शायद मेरा ये वीडियो मोटिवेशन लगा हो, शायद आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा मोटिवेटेड फील कर रहे होगे कि यार जब ये बंदा इतने सारे रिलेशन के बाद निकाल सकता है तो मैं भी निकाल सकता हूँ। तो फेलियर है तभी आप मेरी स्टोरी सुन रहे हो, फेलियर है तभी आप को, मुझे जो मेरा सेलिब्रेशन है, मेरा फैमिली का रिएक्शन है, वो सक्सेस का महत्व और ज्यादा हो गया फेलियर के चलते। इतने सारे फेलियर देखे, इतने सारे सेटबैक देखे, इतने रात मैंने रोए हैं बैठ के, सोचता था कि क्या करूंगा, बट हुआ तो फिर आज वो सब वर्थ इट लग रहा है। फिर फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर सक्सेस का ही एक पार्ट है। 99 फेलियर्स के बाद एक सक्सेस आ जाएगा तो 99 फेलियर्स को आदमी भूल जाते हैं, कोई याद नहीं रखता 99 फेलियर्स को। ठीक है, तो वो जस्ट वन सक्सेस के लिए आपको करना है। और ग्रेट प्लेजर इन लाइफ इज डूइंग व्हाट पीपल से यू कैन नॉट डू। तो ये भी है जो आपको, आपके शायद जिनकी फैमिली थोड़ा सा प्रॉब्लम बोलते होंगे कि नहीं होगा, ये होगा, या रिश्तेदार बोलते हैं, तो आपको अच्छा है ना जब वो बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा गवर्नमेंट जॉब, छोड़ दो, तभी तो मजा है कि आप फोड़ के दिखाओ एग्जाम को, बोलो लो भाई आप बोलते थे नहीं होगा, लो बन गया ऑफिसर, बन गया क्लर्क। तो इसीलिए मैं बोलूँगा, इसी के साथ मैं एंड करूँगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था, और अगर अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। मुझे आई होप कि आपको एक मोटिवेशन मिला हो कि फिर से आप, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा सेटबैक फील होगा, ऑब्वियसली इंसान है यार, इमोशंस है, इतने मेहनत है, कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, नहीं हुआ सेटबैक लगेगा, खराब लगेगा, वो लगेगा। आप ब्रेक लो, मैं अभी भी बोलूँगा आप अप्रैल 15 तक कुछ मत पढ़ो, आप जाओ, अगर हो सके तो कहीं से घूम के आओ, थोड़ा हॉलीडे लेके आओ, थोड़ा चिल करके आओ। बट वंस आप आ जाओ तो फिर से वो एग्ज़ाम वाला फील पे आ जाओ, और इस बार एकदम डिटरमाइन कर लो कि नहीं इस बार तो फोड़ना ही है। आप अभी थोड़ा रिलैक्स करो, अभी एग्जाम एग्जाम भूल जाओ। एसबीआई क्लर्क अगर है तो वो दे लो, एसबीआई क्लर्क दे के आप एक सप्ताह 10 दिन की छुट्टी ले लो, आराम से चिल, कुछ नहीं है अभी। अभी अगर आप मेंस वेंस लिख रहे हो, यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा है। प्रीलिम्स का तो करना ही नहीं है आपको, वो मॉक वॉक दोगे तो आप ऐसे ही निकल जाएगा। मेंस के लिए अच्छे से पढ़ना है, वो आप 10 दिन का 15 दिन का ब्रेक लेके आओ, उसके बाद आराम से लगो, और आगे नोटिफिकेशन आएगा, फोड़ते चलो एक के बाद एक एग्जाम। और अगर सब नहीं निकल रहा भाई, एक एग्जाम निकालना। मैंने इतने सारे एग्जाम फेल किए हैं, बट एक एग्जाम हो गया। तो आपको भी वही कोई एक एग्जाम फोड़ना है, बस गवर्नमेंट जॉब में घुसना है, हो गया। तो ठीक है गाइस, अगर आपको चैनल अच्छा लगा, मेरे बातें थोड़ा अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई के साथ बने रहना। मैं आपको ऐसे ही मोटिवेटेड करते रहूँगा। अभी मैं जैसे जैसे मेरा लाइफ में क्या अपडेट होगा, मैं कहाँ पे ट्रेनिंग का वीडियोस व्लॉग्स वगैरह धीरे धीरे डालते रहूँगा, आप लोग को मोटिवेट कराते रहूँगा कि देखो यार आप फोड़ोगे तो आपका भी लाइफ ऐसा होगा, ये होगा, ताकि आप मोटिवेटेड रहो और आप प्रिपरेशन छोड़ के जाने का सोचो मत। यार करो, जब घुस गए हो 2-3 साल लगा दिया है तो एक साल और सही, यार क्या है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
and all the very best. Like, share and comment. Bye bye.